राम राम जी सारा ने। ये देखो हमने लिया है कॉटन का फैब्रिक। ये हमारा आया हुआ था किसी का सूट सिलना, और इसका हम बिना बुकरम का गला बनाएंगे, जो कि इसमें कढ़ाई वाला वर्क है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम करने लग रहे हैं इसकी कटिंग। तो गाइस, जब तक प्रॉपर तरीके से निशान नहीं लगते तब तक हमारी फिटिंग अच्छी तरीके से नहीं आती। तो हमने अभी ये फोल्ड कर लिया है बैक पार्ट। अब इसको हम फ्रंट पार्ट को रखकर कटिंग करेंगे, ताकि ये हमारा उसी के बराबर कटिंग हो। तो हमने एक बैक पार्ट भी कटिंग कर लिया है। ये हमने 2.5 इंच का गले का निशान लगा लिया है, और इसकी लंबाई ली है 6 इंच, जो कि हम कटिंग कर लिया है करेंगे। और जो कटिंग करा हुआ हमारा पार्ट है ना, तो जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर रखकर निशान लगाएंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे, जो कि ये सिलाई लगाते वक्त जो हमारा फोल्ड करने का होता है उसको मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने कर लिया है कटिंग। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है, उसके ऊपर हम इसको सेफ्टी पिन से अटैच करके और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे कढ़ाई की, जो हमारा गला कढ़ाई का है ना उसके साइड में। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम कट लगाकर इसको रेडी करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से इसको हम फोल्ड कर सकें। तो गाइस, ये कट लगाना कंपलसरी होता है गले में, नहीं तो फोल्ड नहीं होगा। तो ये हमने प्रेस स्टिच लगा ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। अगर हम ऐसे ही इसको रखेंगे तो ये तुरपाई वगैरह करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, जो अच्छी तरीके से फिनिशिंग से हमारी गले की शेप नहीं बन पाती है। तो ये हमने गला रेडी कर लिया है। हमारा बिना बुकरम का गला कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हमने बैक पार्ट ले लिया है। 2.5 इंच का हमने गले की चौड़ाई ली है, और 5 इंच का हमने गला कटिंग किया है। ये हमने और एक पट्टी कटिंग करके इस पर स्टिच लगा ली है, हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। अब इसमें भी हम कट लगाएंगे और प्रेस स्टिच लगाकर इस गले को रेडी करेंगे। तो गाइस, हमने ये तैयार कर लिया है गला। अभी फ्रंट पार्ट पर हम रख कर इसको स्टिच लगाएंगे, और इसको ना शोल्डर को बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट पर फोल्ड करना होता है, ताकि हमारी जो शोल्डर की सिलाई होती है ना वो दिखाई ना दे। तो अब हम इसको कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि तुरपाई करने में काम आए। तो हमने शर्ट में फिटिंग लगा ली है। जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन ले रखा था ना, बार बार वो सिलाई ना देखनी पड़े फिटिंग का निशान की, तो हम उसको मार्जिन को 1.5 या 2 इंच जितना भी आप रखना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो बार बार चेक करने की बजाय ना उसको निशान लगाकर सिलाई लगा सकते हो। तो हमारी इसके सूट की थी लंबाई ज़्यादा, हमने इस पर पल्ला ये उधेड़ कर दोबारा से स्टिच लगाई है। तो अब ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आ सके। तो हमारी ये सूट तैयार हो चुका है। अब हम स्लीव्स रेडी करने लग रहे हैं। तो इसमें ना फैब्रिक कम था, तो हम ये हाफ स्लीव बना रहे हैं। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये स्लीव्स तैयार करने के बाद हम फाइनल लुक भी दिखाएंगे, क्योंकि गुड़िया हमारे पास ही बैठी हुई थी, क्यों वो बोल रही थी भी हम जब तक सूट तैयार नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो हमने ये दोनों स्लीव्स फोल्ड कर ली है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाकर स्टिच करेंगे। हमेशा एक ये बात याद रखना कि जिस टाइम हम बाजू तैयार करते हैं ना, तो मैंने कई लोगों का देखा है भी बार बार कोदा और बाजू की सिलाई बार बार नापते रहते हैं। तो उसके लिए के लिए एक सॉल्यूशन है, जो कि बिल्कुल इजी है, मेथड है। तो आप जितना भी जिसका कोदा होता है ना उसको पहले नाप लो। फिर जैसे हमारा आ गया है 10 इंच का या 9 इंच का, तो आप स्लीव्स पर उतना ही निशान लगा सकते हो। तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ एकदम फिट हो जाएगा।
और इसका भी सेंटर देखना होता है स्लीव्स का, ताकि हमारी बाजू इधर उधर ना हो। मैंने कईयों को देखा है भी में स्लीव्स ऐसे ही अटैच कर देते हैं, नीचे का पार्ट तो मैच कर लेते हैं लेकिन ऊपर का नहीं कर पाते। तो हमें नीचे की बजाय ऊपर का मिड पॉइंट देखना होता है स्लीव्स लगाने के लिए, कि बाजू इधर उधर हमारी ना हो। तो हमने ये बाजू रेडी कर ली है। देखो अब हमको ये बिल्कुल आसान तरीका है भी, हमारी ये बिल्कुल शर्ट के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगी। ये आपके लिए और सभी बिगिनर के लिए इजी मेथड है कि आप को देखो नाप कर ही निशान या सिलाई लगाए। तो अब ये देखो हम बाजू लगाने लग रहे हैं शर्ट पे। आप देखना कि हमारी स्लीव्स एकदम परफेक्ट आएगी, क्योंकि मैं खुद को ना कस्टमर का जो भी सूट आता है स्टिच करने के लिए, पहले उसको देखी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ भी हमारा ये इक्वल रहे। और लूजिंग कम से कम आपको 1 इंच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे तो हमारी स्लीव्स या तो लूज हो जाएगी, अगर कम रखोगे प्रॉपर तरीके से तो वो टाइट हो जाएगी। तो हमारी ये स्लीव्स लग गई है। हम दिखाएंगे इसका लुक भी हमारी स्लीव्स कैसे बनी है। तो जिस टाइम हम स्लीव्स लगाते हैं उसी टाइम हम टीच बटन की पट्टी भी रेडी करके रखें और साथ के साथ लगा सकते हैं। ये हमारी हो गई है स्लीव्स तैयार। देखो ना इसमें कम हुआ और ना ज़्यादा हुआ। तो ये साइड में हम जो चाक होते हैं ना हमारे, उसमें कईयों की फट जाती हैं या उधड़ जाती हैं, उसके लिए हम लुप्पी लगाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से टिकी रहे। तो हमने ये लगा ली है पट्टी, ताकि क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं भी पहनने में, और कुछ हमारा कॉटन का फैब्रिक ऐसा होता है जिसमें ज़रूरी होता है ये हमारी पट्टी लगाना। अब आई वगैरह बनाना इतना अच्छा नहीं लगता जो ये लगता है। तो हम पल्ले फोल्ड करने लग रहे हैं बैक पार्ट के। और पल्ले फोल्ड करने के लिए ना जो हमारा प्रॉपर लंबाई होती है ना, उसके लिए इक्वल पहले ही कट लगा लो ताकि आपको मशीन से बार बार उठना ना पड़े। तो हम ये साइड के पल्ले फोल्ड करेंगे चाक की साइड के, इसको हम प्रॉपर चारों पल्ले फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे, ताकि आपको इधर उधर पल्ले, कई बार ऐसा हो जाता है भी छोटे बड़े हो जाते हैं हमारे पल्ले, तो उसके लिए आप पहले ही प्रॉपर फिनिशिंग से निशान लगा ले ताकि हम अपने पल्ले फोल्ड कर सकें। तो हमारा ये पल्ले फोल्ड हो चुके हैं। तो गाइस ये देखो डाल लिया है गुड़िया ने सूट। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसा आया है फाइनल लुक।